Hi guys, I am Aras Jangid. Welcome to my channel त्रिवेणी स्टडी सर्किल जयपुर। आज मैं बात कर रहा हूँ कर्मयोगी रजिस्ट्रेशन का फुल प्रोसेस के रिवाइज्ड आपको एक और वीडियो आपके पास भेज रहा हूँ जिसमें आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। अगर डेट आगे एक्सटेंड नहीं हुई तो आपके पास जितनी भी समस्याएं आ रही थी इस वीडियो में सभी समस्याओं पर बातचीत करूँगा और सभी समस्याओं का सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा कि कहाँ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको आई थी, क्यों आपका जो है ये कर्मयोगी पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर के इस वीडियो में आया हूँ। अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट करूँ इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर आप इस पर सब्सक्राइब हैं तो इसे लाइक और बेल आइकन को अवश्य दबाएँ ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं अपना कर्मयोगी रजिस्ट्रेशन फुल प्रोसेस रिवाइज्ड। सबसे पहले दोस्तों आपको ये करना है कि आपको गूगल पे ये वाला पेज खोलना है और गूगल पे खोल करके यहाँ पर आपको कर्मयोगी टाइप करना है। जैसे ही आप यहाँ पर कर्मयोगी टाइप करेंगे तो आपके पास इस प्रकार का आई गॉट और रजिस्टर ये 2 यहाँ पर लिखे हुए मिलेंगे। आई गॉट पे आप क्लिक कर दें या डायरेक्ट रजिस्टर पे क्लिक कर दें तो आप अपने आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज जो आपका इस तरह से खुलेगा। इस यहाँ तक आपने पहले भी किया है। यहाँ पर आप रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आप अपना फुल नेम इसमें एंटर कर दें और जैसे ही आप पूरा नाम एंटर करेंगे उसके बाद में ग्रुप आएगा। ग्रुप में आपके पास मैंने जो पहले वीडियो बनाया था उसमें बता चुका हूँ कि ABCD इस प्रकार से और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ जो है इस प्रकार से 4 इसमें ऑप्शन आपके पास खुलेंगे। अगर आप फर्स्ट ग्रेड के टीचर हैं या इससे अबव के अधिकारी हैं तो आप इसमें ग्रुप A सेलेक्ट कर लें। सेकंड ग्रेड के हैं तो B सेलेक्ट कर दें और थर्ड ग्रेड या अन्य जो टीचर्स हैं जो बाकी सभी टीचर्स जो है उसमें C ग्रेड सेलेक्ट कर लें। मिनिस्ट्री स्टाफ D ग्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहाँ तक हम जो है पहले भी करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ जाकर के जैसे ही हम ईमेल एंटर कर रहे थे तो ईमेल एंटर करते समय हमारे सामने समस्या ये आई थी कि गवर्नमेंट ईमेल आईडी यहाँ पर अपने को एंटर करनी थी और ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो है वो अपनी जो प्राइवेट ईमेल आईडी थी उसको एंटर कर रहे थे और रिक्वेस्ट फॉर हेल्प करते ही वो भी सेंड OTP के माध्यम से वेरीफाई हो जाती थी। लेकिन आगे जब हम उसको सबमिट करते थे तो वो सबमिट नहीं हो पा रहा था। ये समस्या सबसे बड़ी आ रही थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको गवर्नमेंट ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अब समस्या ये आई थी कि अब गवर्नमेंट ईमेल आईडी कहाँ से हम प्राप्त करें, कहाँ हम देखें। तो ये जो समस्या थी इस समस्या का समाधान ये है कि आप वहाँ से सीधे जो है आप SSO ID पे अपनी खोलें। SSO ID में आप अपने यहाँ पर जो एम्प्लॉय ID नंबर है उनको आप ID के नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए और कैप्चा डाल करके लॉगिन कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो ये जो वाला जो पेज है वो सीधा आपको SSO ID पे उस पर ले जाएगा और ये वाला पेज आपके पास में खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले ये मान लीजिए खोले हैं तो आपको ये एक टैब मिलेगा राजमेल के नाम से। राजमेल अगर आपने मान लीजिए पहले अगर खोला है तो पहले से खुला हुआ मिल जाएगा, नहीं खोला है तो आप अदर एक्टिविटी ऐप में जा करके और सर्च करके भी नीचे जो है जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये राजमेल लिखा हुआ मिल जाएगा। बहुत से लोगों ने कहा कि आप जो है सरकारी ईमेल जो है बना लीजिए, सरकारी ईमेल यहाँ से बनाइए, ईमेल रिक्वेस्ट के माध्यम से बनाइए। किसी भी सरकारी कर्मचारी को आपको मैं बता दूं, ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी सरकारी कर्मचारी को दोबारा ईमेल बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसकी गवर्नमेंट ईमेल आईडी जो है वो पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई है और वो कहाँ से देखेंगे ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। वो आप यहाँ पर राजमेल पे जाएंगे, राजमेल को आप खोलेंगे। जैसे ही आपको राजमेल खोलेंगे तो राजमेल इस तरह से ये वाला पेज आपके पास में खुल जाएगा। जैसे ही आप इस पेज पर जाएंगे, इस पेज पर आपको यहाँ पर कहीं भी आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी। तो उस स्थिति में आप ये जो लिखा हुआ है ऊपर ही ऊपर आपके पास मिलेगा कंपोज मेल। कंपोज मेल पे जैसे ही करेंगे, पहले ये कंपोज मेल वैसे नहीं खुलेगा क्योंकि यहाँ पर कहीं भी वो लिखे हुआ नहीं मिलेगा कि हमारी जो ईमेल आईडी है, गवर्नमेंट ईमेल आईडी है वो लिखी हुई नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप कंपोज मेल करेंगे तो फ्रॉम के आगे आपकी ईमेल आईडी, गवर्नमेंट ईमेल आईडी यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएगी। आप उसे नोट डाउन कर लें और या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें
और यहाँ से आप वापस जो है अपने पेज पर चले जाएं और जहाँ एंटर जो करना था, अपने को मेल एंटर करनी थी, वहाँ पर आप अपनी मेल एंटर कर दें और मेल एंटर करने के बाद में सेंड OTP करें और सेंड OTP के बाद में वेरीफाई करें। दोस्तों ये मैंने कर चुका हूँ और करने के बाद में मैं ये कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे यहाँ पर ये ग्रीन का निशान आपके पास इस प्रकार से आ जाएगा। जैसे ही आप सेंड OTP करेंगे तो आपका वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप मोबाइल नंबर डालें और मोबाइल नंबर डालने के बाद वापस सेंड OTP करें और सेंड OTP करने के बाद उसको भी वेरीफाई हो जाएगा और जैसे ही आप OTP डालेंगे तो उसमें भी वेरीफाई हो जाएगा। एक और जो नेक्स्ट समस्या आई थी वो आई थी ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ही हम डाल रहे थे तो वहाँ पर हमें सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही थी कि यहाँ पर हम क्या भरें। पहले जो आपके पास में जब भी हम ईमेल आईडी, पर्सनल ईमेल आईडी डाल रहे थे तो ये ऑर्गेनाइजेशन हट जाता था और वहाँ पर डोमेन आ रहा था। तो डोमेन वो इसलिए आ रहा था क्योंकि हम पर्सनल आईडी से कर रहे थे, इसलिए वहाँ पर डोमेन जो है वो मांग रहा था। अब अपन ने क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ईमेल आईडी डाल दी है, इसलिए यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का ये खुल जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन एक और इसमें बीच में एक और खुलेगा आपके पास में, सेंटर और गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, कौन से के कर्मचारी, तो आप स्टेट में जो है सेलेक्ट कर दीजिए वहाँ पर। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन आएगा। जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में आप खोलेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन खोलने के बाद फिर अपने को देखना पड़ेगा, यहाँ पर आप OTP जो मैं वो एक और बीच में बात बताना भूल गया कि वहाँ पर जैसे ही आप ईमेल डालेंगे तो ईमेल डालते ही सेंड OTP आप करेंगे और सेंड OTP करने के बाद समस्या यह आएगी भाई उस OTP को हम देखें कहाँ पे। तो देखने के लिए वापस आपको राजमेल पे जाना पड़ेगा। राजमेल पे जैसे ही आप इनबॉक्स में जाएंगे तो इनबॉक्स में जाने पे आपको यहाँ पर आपके OTP जो है मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर चेक मेल करेंगे वैसे नहीं मिलेंगे, यहाँ पर इनबॉक्स में चले जाएं और इनबॉक्स में जाकर के ये जो चेक मेल है, चेक मेल पे क्लिक करेंगे तो आपके OTP यहाँ पर मिल जाएंगे और वो OTP 15 मिनट के लिए जो है वैलिड होते हैं और जैसे ही आप OTP वहाँ पर डाल देंगे तो उसके बाद में उसको वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर वेरीफाई हो गए। वेरीफाई होने के बाद में ऑर्गेनाइजेशन आपको डालना है। ऑर्गेनाइजेशन में आप सिर्फ जो है एजुकेशन लिख दें और एजुकेशन लिख के फिर आप सर्च करें। सर्च करने पे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, राजस्थान काउंसिल सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा। रमसा में देखो दोनों आपको मिलेंगे, एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन दोनों। अगर कोई संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं तो ये संस्कृत एजुकेशन का भी राजस्थान के यहाँ से मिलेगा। तो सिर्फ आप एजुकेशन शब्द उसमें डालें, सर्च करें, सर्च पे संस्कृत और जनरल एजुकेशन दोनों के यहाँ पर खुल जाएंगे। तो आप जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं उसको आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद में जैसे ही आप ये काम कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपके पास में दो ये जो कॉलम दे रखे थे उन दो ब्लॉक में आपको ये है कंफर्म करना है। उनको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये गुड का निशान यहाँ पर आ जाएगा कि आई कंफर्म दैट द अबव प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन इज एक्यूरेट। यहाँ पर इसको कंफर्म कर दिया। दूसरे में इसको भी क्लिक करेंगे तो गुड का निशान आ जाएगा। आई एग्री टू द आई गॉट कर्मयोगी टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी। इसके बाद में आप इसको साइन अप कर दीजिए। जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो उसके बाद में आप इस पेज पे चले जाएंगे और ये वाला पेज आपका खुल जाएगा। यहाँ पर ये पेज खुलते ही वापस आप इसको क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। वापस देखो पहले हमने यहाँ पर रजिस्टर किया था, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। पहले शुरू में जब ये पेज खोला था तब हमने रजिस्टर किया था और अब यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद में क्या होगा, ये वाला पेज आपके पास में खुलेगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास आएंगे कि लॉगिन विद पासवर्ड और लॉगिन विद OTP। आपको यहाँ पर लॉगिन विद OTP को क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन विद OTP को क्लिक करेंगे यहाँ पर आप अपने एंटर मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए और मोबाइल नंबर डाल कर रिक्वेस्ट OTP कर दीजिए। रिक्वेस्ट OTP करने के बाद में आपके OTP आएगा मोबाइल पर और उस OTP को आप वेरीफाई कर दीजिए। ये करने के बाद में आपके पास ये लिखा हुआ उस पर गेट स्टार्टेड, ये वाला पेज जो है वहाँ पर खुल जाएगा और आपको इसको गेट स्टार्टेड कर देंगे तो आपके पास में आगे नेक्स्ट आप चलते रहेंगे और एक दो जगह नेक्स्ट करते जाइए और उसके बाद में आपके पास ये पेज जो है खुल जाएगा और नमस्ते आपका जो भी नाम है यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। अब इतना करने के बाद आप जो है थोड़ा और आगे चलेंगे। अपडेट आपको प्रोफाइल में अगर करना हो तो यहाँ से देखिए अपडेट प्रोफाइल भी आप कर सकते हैं बाद में और इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये आप कहाँ से देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर कोने में आपका नाम का जो है शॉर्ट नेम आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। लेकिन यहीं पर प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, एक बार और आगे चलेंगे।
ये इस तरीके से देखिए, ये पेज जब आप खुलेंगे, इसके बाद में जाएंगे तो ये पेज खुल जाएगा और यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ मिल जाएगा और इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपका नाम आ जाएगा, इधर आपका नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे मेरा नाम यहाँ पर आ चुका है एंड राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा जो है यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। सर्टिफिकेट अभी नहीं आया है क्योंकि सर्टिफिकेट हो सकता है थोड़ा सा उसमें टाइम लगता हो, क्योंकि मैंने अभी इसको किया था रात को ही। तो ये जो है यहाँ पर नहीं लिखा हुआ मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको पता चलेगा आपकी जो है रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच अगर फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी प्रकार से आपको और भी वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक्स।